अस्सलाम वालेकुम। उम्मे महजन आज जिस मौजू पर मज़मून लेकर हाज़िर हुई हैं उसका उन्वान है साइंस के करिश्मे, मिरेकल ऑफ साइंस। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशबहा सलाहियतों से सरफराज किया है। इन्हीं सलाहियतों में से एक सलाहियत इल्म की दौलत है। इंसान ने इन लामहदूद सलाहियतों को इस्तेमाल करके ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की की है। साइंस की इजादात भी इन्हीं सलाहियतों का एक हिस्सा हैं और साइंस के ज़रिए जो इजादात मंज़र आम पर आई हैं वही साइंस के करिश्मे हैं। साइंस की बदौलत हमें ज़िंदगी में कदम कदम पर सहूलतें हासिल हो रही हैं। इसी साइंस के ज़रिए हमें अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों तक रसाई भी हासिल हो रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैब की दुनिया में जो बहुत सी क़ुव्वतें और सलाहियतें छुपा रखी हैं वो भी वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर हो रही हैं, जिनसे हमारे ईमान में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है। मौजूदा दौर को साइंस का दौर कहा जाता है। साइंस दरअसल मुताले फ़ितरत और क़ुदरत का नाम है। इंसानी तरक्की का ये सिलसिला साइंसी करिश्मात का मरहून मिन्नत है। गोया इंसानी अक़ल और फ़िक्र की करिश्मा सादियों ने इस मुआशरत और ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इनक़लाब बर्पा कर दिया है। इसी साइंस के ज़रिए इंसानी ज़िंदगी का मेयार रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और साथ ही अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतों तक रसाई भी हासिल हो रही है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो कागज़ और कलम से लेकर तेज़ रफ्तार तैयारे और तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए इंजन तक सब साइंस का कमाल है। साइंस अगर इसी तरह तरक्की करती रही तो अनकरीब वो वक्त भी आएगा जब सब कुछ बदल चुका होगा और आज के ज़माने की हैरत अंगेज़ ईजादात भी मामूली बनकर रह जाएंगी। आज कंप्यूटर की बदौलत उलूम व फ़नून से लेकर ख़बर रसानी, पैगाम रसानी, मालूमात की तरसील सब कुछ बहुत आसान हो गया है। ज़राअत का शोबा आज साइंस की बदौलत काफ़ी तरक्की कर चुका है। मस्नूई खादों और मशीनी आलात की बदौलत पैदावार में कई गुना इजाफा हो गया है। अनाज की रेल पेल ने कहत के ख़तरे को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। साइंस ने इसी तरह तिब की दुनिया में भी इनकलाब बर्पा किया है। मेडिकल साइंस ने यहाँ तक तरक्की कर ली है कि इंसानी जिस्म के आज़ा तक तब्दील कर लिए जाते हैं। बहुत से मुहलिक और लाइलाज अमराज का इलाज दरियाफ्त हो चुका है। साइंस की बदौलत इंसानी ज़िंदगी बहुत सहल और आसान हो चुकी है। बिजली जैसी क़ुव्वत आज इंसान की खादिम है। ये हमारे घर को रोशन करती है, इन्हें मौसम के मुताबिक गर्म या ठंडा करती है, हमारे लिए खाना पकाती है, हमारी गाड़ी खींचती है, हमारे कारखाने चलाती है, पैगाम रसानी की खिदमत अंजाम देती है, कपड़े की सिलाई और धुलाई, हज़ारों मन बोझ उठाने और बुलंदी पर ले जाने के काम भी हम बिजली की मशीनों से लेते हैं। बिजली से चलने वाली देव हेकल मशीनें पलक झपकने में इतना काम कर लेती हैं कि जो काम हज़ारों इंसान मिलकर महीनों में सरअंजाम देते हैं। कदीम ज़माने में इंसान का एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार था। दूर दराज के सफ़र के लिए ऊँटों और घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इंसान ने पहिया और इंजन ईजाद करके बरसों और महीनों का सफ़र घंटों में तब्दील कर दिया। इसी तरह आज के इंसान ने आसमान और समंदरों को भी तस्खीर कर लिया है। इंसान ने अपनी अक्ल से रहनुमाई हासिल की और वो हवाई जहाज़ के ज़रिए हवा के कंधों पर सवार हो गया। हवाई जहाज़ के ज़रिए पूरी दुनिया के फासले सिमट कर रह गए। इसी तरह बहरी जहाज़ की ईजाद भी साइंस का बहुत बड़ा करिश्मा है। दूर दराज ममालिक से खाम माल, मशीनरी और दिफाई साजो सामान इन बहरी जहाज़ों के ज़रिए ही दरामद बरामद किया जाता है। आज साइंस की बदौलत हम घर बैठे दुनिया के बड़े बड़े शहरों में होने वाले तफरीही मशागिल और रोज़मर्रा के मामूली और गैर मामूली हालात से आगाह हो सकते हैं। रेडियो, टीवी और अब इंटरनेट ने मालूमात की दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज के दौर में पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए टेलीफोन, मोबाइल, टेलीग्राफ, टेलेक्स और फैक्स जैसी सहूलियात मैसर हैं। इसी तरह रेडियो, टीवी ने पूरी दुनिया के फासलों को ख़त्म करके आपस में जोड़ रखा है, जिसकी बदौलत पल भर में खबर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। साइंस ने इंसान को गैर मामूली तौर पर ताकतवर बना दिया है। अब वो किसी इंसान या रियासत को ज़ेर करने के लिए किसी तीर तलवार से लैस होकर नहीं जाता, बल्कि अब जंगजू तैयारे, मिसाइल और एटम जैसे हथियार दुश्मन की ताकत को रेज़ा रेज़ा करने के लिए काफ़ी हैं। ये न सिर्फ दुश्मन का ख़ात्मा करते हैं बल्कि भरपूर तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया भी हैं। हयात इंसानी हमें अब साइंस की गिरफ्त में नज़र आती है और ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ, अब भी जारी है। साइंस ने हमारी ज़िंदगी में
دو نمایاں تبدیلیاں پیدا کی ہیں، ایک تیز رفتاری اور دوسری آسائش۔ سائنس نے جہاں انسان کو چاند تک پہنچایا اور خلا کو مسخر کرنے کا ذریعہ بنی، وہیں انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سامان بھی لائی۔ آج تباہی کے ایسے سامان ہو گئے ہیں جن سے جیتی جاگتی آبادیاں پل بھر میں راکھ کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل انسانی زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ مشینی مصنوعات نے انسانوں کو پرتکلف اور مادی آسائشیں مہیا کر کے سہل پسند اور عیش پرست بنا دیا ہے۔ سائنسی ترقی نے معاشرے میں بے روزگاری کو فروغ دیا۔ اب انسانوں کی بجائے مشینوں پر انحصار کیا جاتا ہے۔ ہماری روایات اور اقدار کو زنگ لگنے لگا جو ایک لمحہ فکریہ ہے۔ بنیادی طور پر کوئی شے اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ اس کا استعمال مثبت یا منفی ہو سکتا ہے۔ سائنس نے بھی انسانی زندگی کو آرام دہ بنا دیا، جس کی بنا پر یہ دنیا رنگ و بو کا گہوارہ بنی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ سائنسی ایجادات کے استعمال کو منفی نہ بنایا جائے اور ان ایجادات کے نقصان دہ اثرات سے انسانیت کو بچایا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔